Good morning, students. We have already learned in the previous class that Hans Wolf had never been to Dorset. He was fond of reading books and had good command over English language. जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे कि जो हैंस वुल्फ थे वो कभी डोरसेट नहीं गए थे, बस उन्हें कुछ जानकारी मिली थी तो वो इंग्लिश बुक से मिली थी और उनका कमांड जो था इंग्लिश लैंग्वेज में वो काफ़ी अच्छा था। तो अब हम आगे की जो लेटर थी उनकी, जो जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था, उसे पढ़ते हैं। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। सो हम लोगों ने वहाँ पर यानी कि जिम मैकपर्सन और हैंस वुल्फ नो मैन्स लैंड, यानी कि नो मैन्स लैंड का मतलब होता है कि जो दो सीमाएं होती हैं उनके बीच का जो जगह होता है जिस पे किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, दोनों सीमाओं के जो सोल्जर्स होते हैं उनमें से किसी का अधिकार नहीं होता है, वहाँ पे वो लोग बैठ करके इन सब के बारे में बात करते हैं। बाथसेबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय, ये सब जो हैं वो हैंस वुल्फ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्हें थॉमस हार्डी की बुक काफ़ी पसंद थी। ये उन्हीं के कुछ कैरेक्टर्स थे। और डोरसेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जगह इंग्लैंड में है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उनकी एक वाइफ थी और एक बच्चा था। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो कि 6 महीने का था, 6 months पहले जन्म लिया था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वेयर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जब मैंने देखा तो वहाँ पे सभी जगह हडल्स यानी कि भीड़ थी, झुंड था एक। खाकी यानी कि ब्रिटिश और जर्मन जो भी लोग थे, जो भी सैनिक थे, उनका पूरा झुंड पड़ा हुआ था इधर उधर। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। पूरे नो मैन्स लैंड में ये लोग सारे फैले हुए थे और स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, ड्रिंक हो रहा था, इट हो रहा था, सब चीज़ कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। जो भी चीज़ें बची हुई थी, यानी कि हैंस वुल्फ और मिस्टर जे मैकपर्सन ने क्रिसमस केक की जो भी चीज़ें बची हुई थी वो सारी चीज़ें इन्होंने शेयर की। वो कॉनी को बताते हैं, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। लेकिन उन्हें लग रहा था कि मार्जिपन, ये एक बादाम का हलवा की तरह होता है जिस केक पे ऊपर में बादाम का एक लेयर होता है, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने अब तक जो भी केक खाए हैं उसमें वो सबसे अच्छा था, ऐसा लग रहा था हैंस वुल्फ को। आई एग्रीड, इस पर वो भी एग्री करते हैं कि हाँ हो सकता है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड वो हर चीज़ पे एग्री हो रहे थे। ही वॉज माई एनिमी, वो जानते थे, जिम मैकपर्सन जानते थे कि जो हैंस वुल्फ है वो उनका दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। उन्होंने कभी भी ऐसी पार्टी नहीं की। वो कॉनी को बताते हैं कि मैंने आज तक ऐसी पार्टी कभी नहीं की। देन समवन, तभी कोई, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कि वो कौन था, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। ये जो ग्रेट कोट्स वाले थे वो सारे अपने अपने कोट उतार करके उसका एक गोल पोस्ट बना रहे थे फुटबॉल डालने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और जैसा कि मैं देख रहा था वहाँ पे कि जो टॉमी थे, टॉमी यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, और फ्रिट्स यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खेल रहे थे और ये देख रहे थे कि कौन जीतता है। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड cheered, clapping our hands and stamping our feet। मैंने और हैंस वुल्फ दोनों ने देखा और हम लोगों ने काफ़ी उनका उत्साह बढ़ाया, क्लैपिंग की और अपने पैर पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, एक तरफ से गर्मी भी दूर हो रही, मतलब ठंड भी दूर हो रही थी, गर्मी आ रही थी हमारे शरीर में, ऐसा करने से गर्मी हो रही थी, जो कि हम लोग जानते हैं कि उस दिन काफ़ी ठंड थी। देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स
मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। मैंने उस टाइम नोटिस किया कि जो हमारी सांसें थी वो हवा में जाकर के मिल रही थी एक दूसरे से। ही शॉ इट टू एंड स्माइल। उसने भी देखा और वो स्माइल किया। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल। थोड़ी ही देर में उन्होंने कहा, जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। ये एक तरीका बहुत अच्छा है। मैं ये सोच रहा था कि ये तरीका बहुत अच्छा है इस लड़ाई को ख़त्म करने का, इस लड़ाई को मतलब कि देखने का कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। अ फुटबॉल मैच, एक फ़ुटबॉल मैच कराकर। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। ना तो कोई मरेगा इस फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फेंड, और ना ही कोई बच्चा अनाथ होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज़, कोई भी औरत जो है वो विधवा नहीं होगी। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैंने कहा कि अगर क्रिकेट खेला जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तब तो वो जानते थे कि हम लोग टॉमीज़ जो हैं यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वही जीतते। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। हम लोग थोड़ा हंसे और फिर से गेम देखने लगे। सैड टू से, बहुत ख़राब लग रहा है ये बोलने में कॉनी, फ्रिट्ज वॉन, कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो जीत गए। 2 goals to 1, उनका 2 गोल्स हुआ और हमारा 1। बट एज हैंस वुल्फ, लेकिन हैंस वुल्फ ने कहा, जनरसली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, कि हमारा जो गोल था जिसमें गोल करना था वो हम लोगों का गोल जो था वो ज़्यादा बड़ा था। सो इट वॉज़ नॉट क्वाइट फेयर, तो ये सही नहीं हुआ। हम जो जीते वो कहीं ना कहीं चीटिंग हुआ इसे जीतने में। द टाइम केम, वो समय आ गया, एंड ऑल टू सून वेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और वो समय भी आ गया जब गेम जो था वो ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। आई विस्ड हैंस वुल्फ एंड टोल्ड हिम। तो वो समय आ गया जब सब चीज़ ख़त्म हो गया था, जो भी खाने पीने की सामान थी सब चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, और उन्होंने हैंस वुल्फ को विश किया, और जिम मैकपर्सन ने उन्हें विश किया और उससे कहा, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि मैं ये आशा करता हूँ कि आप जल्द ही अपनी फैमिली से मिलेंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, जल्द ही ये लड़ाई ख़त्म हो जाए और हम लोग अपने अपने घर चले जाएं। आई थिंक दैट इट वॉट एवरी सोल्जर्स वांट्स। मुझे ऐसा लगता है कि हर सैनिक यही चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के सैनिक यही चाहते हैं। हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकपर्सन। हैंस वुल्फ कहते हैं कि मैं तो यही सोचता हूँ, मुझे जहाँ तक पता है कि दोनों साइड के सोल्जर्स यही चाहते हैं कि अपनी फैमिली से मिलूँ और कोई लड़ाई ना हो। अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉट यू। मैं ना तो इस मूवमेंट को भूल सकता हूँ और ना ही तुम्हें भूल सकता हूँ। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविंकली। आई फेल्ट, वो उन्हें सैल्यूट करते हैं और धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। वो धीरे धीरे जाते हैं और उन्हें बाय करते हैं, और धीरे धीरे वो हंड्रेड्स, जो एक झुंड था सैनिकों का, जर्मन सैनिकों का एक झुंड था, उसी में वो भी मिल जाते हैं और वो सारे अपने ट्रेंचेस पे चले जाते हैं। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, उसी रात वो लोग अपने डगआउट्स पे, यानी कि डगआउट्स का मतलब होता है कि जो सैनिक होते हैं वो एक गड्ढा बनाते हैं और उसके ऊपर एक लेयर डालते हैं, जैसे कि वो दूर से देखने पे लगता है कि वो एक समतल मैदान है और उसके ऊपर कुछ घास रख देते हैं, जिससे कि वहाँ ये नहीं पता चलता है कि वहाँ पे कुछ सैनिक हैं। तो वो उनके रहने की जगह होती है। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हम लोग सुनते हैं कि वो एक कैरोल गाना गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और काफ़ी बहुत प्यारे तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट, उस गाने का नाम था स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट। आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस,
ऑफ वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड। हमारे जो बॉयज़ थे उन लोगों ने भी उन्हें आंसर किया, उनके जो गाने को है उसको उसका उत्साह बढ़ाया और इधर से भी लोग उनका रिप्लाई करने लगे गाना गाकर। वी एक्सचेंज्ड, इस तरह दोनों अपने अपने गाने एक्सचेंज कर रहे थे। कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फील साइलेंट, कुछ टाइम तक कैरोल्स चले, उसके बाद पूरी शांति छा गई। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। एक समय आ गया जब पूरी शांति छा गई, लेकिन उस टाइम की जो शांति थी, जो हमें मिला, जो खुशी मिली थी इस क्रिसमस डे में, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता था। ये मैं हमेशा संजो कर रखना चाहता था जब तक मैं जीता। डियरेस्ट कोनी, मेरी प्यारी कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अगली जो क्रिसमस होगी उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, सबसे सही रहेगी, और कुछ भी होगा तो इस तरह का नहीं होगा कि कुछ लड़ाई हो या कुछ दुखद चीज़ हो, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो दोनों साइड के सैनिक थे वो यही चाहते थे कि शांति बनाए रखें, और फिर हम लोग ज़रूर मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी श्योर हूँ कि हम लोग मिलेंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। इस तरह से पार्ट 2 ख़त्म होता है, और ये वो लेटर था जो नैरेटर को मिला था बॉक्स में, और ये लेटर को पूरा पढ़ने के बाद वो आगे की काम करते हैं, उसे हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे।